हेलो बच्चों, बेटा 11th का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें जो चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स, आज उसे ही कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर नंबर 4 है हमारा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को वेन डायग्राम के बारे में डिटेल में बताया था। वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हमारे पास आज कार्डिनल नंबर जिसमें या नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन सेट्स की हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर मैं 11th के सेट चैप्टर की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है कार्डिनल नंबर, ठीक है। नंबर इन सेट मीन्स यहां पर आप लोग के पास कुछ हम लोग डायग्राम से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट भी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई मेंस मीन्स यहां से क्वेश्चंस कंफर्म आएगा। एनसीईआरटी में तो आएगा ही आएगा, एंट्रेंस में भी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जबरदस्त यूज है, ठीक है। तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, हमारी जो ऐप है विद्या के दान की वो आ चुकी है प्ले स्टोर पर भी और ऐप स्टोर पर भी, ठीक है। उसमें आप लोग को फ्री टेस्ट सीरीज में जो अभी 11th में बच्चे हैं उनकी जो टेस्ट सीरीज होगी जेईई मेंस लेवल की फ्री, वो वहीं से ही होगी, ठीक है। वो 1 रुपीज़ उसमें एक्चुअली क्लास प्लस वाले ऐड करते हैं, विदाउट उसके होती नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फ्री है, 1 रुपीज़ है पर टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो फुल ईयर की टेस्ट सीरीज होगी, उसमें चैप्टर वाइज भी, पार्ट टेस्ट भी और फुल सिलेबस टेस्ट भी। जेईई मेंस लेवल का जो एनटी का पैटर्न है सेम पैटर्न पर। सो प्लीज़ आपको लिंक मिल जाएगा, सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और वहाँ पर उससे अलग जो भी फ्री बेनिफिट्स हैं आपके पास, जैसे कि कुछ फ्री आपके पास स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से डीपीपी मिल जाएंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू कराते हैं। मेन आज का हमारा जो टॉपिक है सेट्स है, क्या क्या कंडीशंस है और कैसे कैसे हम लोग इसे देखेंगे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है भाई बच्चों। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इसकी हम लोग बात करते हैं। कार्डिनल नंबर या इसकी जगह मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो, जब भी मैं कभी आप लोग को कोई सेट है, जैसे कि ये एक सेट दिया मैंने 1 3 7 8 और ऐसे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो देखते हैं कितने एलिमेंट है। 4 एलिमेंट है तो 4। सो ये सिंपल सा कार्डिनल नंबर का सिस्टम होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैं कहता अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने हैं, तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं और इन पर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा भी। पहले फॉर्मूलों की बात करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? जितने एलिमेंट ए में होंगे एक एलिमेंट इसमें ऐड कर दो प्लस बी के एलिमेंट। भाई यहां पर ए बी है या बी, सारे एलिमेंट इंक्लूड हैं और बी के एलिमेंट। बट क्या हुआ, कुछ एलिमेंट कॉमन रहे होंगे मे बी। सो अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट तो वो जो एलिमेंट यहां पर है वो यहां पर भी काउंट हो गया, 2 टाइम्स काउंट हो गया, जबकि उसे 1 टाइम काउंट करना था ना मैंने। दैट्स वाई 1 टाइम हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। खाली मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 11th की बात नहीं कर रहा हूं, इवन 12th की बात भी कर रहा हूं, सभी जगह, ठीक है। जेईई मेंस में भी इसका जबरदस्त यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में अब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता कभी, ठीक है, समझना जरा, अगर कभी आप लोगों से पूछे जाता कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो क्या करो, जो ए के एलिमेंट है उसमें से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो बी के साथ भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट। तो सीधी सी बात है कि इसमें से कॉमन एलिमेंट माइनस कर दो। या इसकी जगह अगर मैं पूछता आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए में कितने होंगे, तो क्या करना, बी के एलिमेंट में से क्या कॉमन एलिमेंट माइनस कर दो। सिंपल सी कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस है ए माइनस बी की। मीन्स छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी किसी का भी यूज किए जा सकता है। सिंपल सिंपल से वर्ड भी हमें यहां से देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, थर्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। यही 3 चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई थी। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर कॉमन का कैसे निकालेंगे, वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ये ओनली जेईई के लिए है, नॉट फॉर सीबीएसई।
क्योंकि सीबीएसई में सिमेट्रिक डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था, सिमेट्रिक अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये था a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखने होंगे ना, मैं कितने होंगे। सो समझो a में से भी b के एलिमेंट हटा दो और b में से भी a के एलिमेंट हटा दो, तो क्या करो, कुछ नहीं, a के जो एलिमेंट है और प्लस b के एलिमेंट वो रह जाएंगे ना, बट दोनों से क्या हटे हैं, कॉमन एलिमेंट हटे हैं। तो इससे भी कॉमन एलिमेंट हटा दो और इससे भी कॉमन, तो 2 टाइम्स माइनस करोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो दिस वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, इससे अलग अगर मैं अभी ओनली 2 सेट की बात कर रहा हूं, फिर इन पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3 सेट की बात करेंगे। अभी इसका फर्स्ट केस है हमारा, ये समझो, केस नंबर 1 ओनली फॉर 2 सेट्स, फिर 3 सेट्स की बात करेंगे। अच्छा, अगर इसी में थोड़ा सा और कुछ ऐड कर दूं अच्छे लेवल पर, तो अच्छे लेवल पर हम लोग ये देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट A डैश यूनियन B डैश। ये डी मॉर्गन थ्योरम आप लोग को याद होगी, मैंने आपको प्रूफ भी कराया था लास्ट क्लास में डी मॉर्गन थ्योरम का, तो उसी के बेस पर हम लोग इसे देखेंगे। देखो जरा, अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, थोड़ा सा ब्रैकेट ये वाला ले लेते हैं, डी मॉर्गन के थ्रू A B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसे। अब बताओ इसमें एलिमेंट क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ना कि A, अगर आप लोग देखो A इंटरसेक्शन B को छोड़कर सारे एलिमेंट, A इंटरसेक्शन B को छोड़कर सारे एलिमेंट, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में से ये कॉमन एलिमेंट हटा देना बस, A यूनियन A इंटरसेक्शन B माइनस कर देना। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है हमारे पास। अच्छा, इसमें रिवर्स भी आ सकता है, रिवर्स में अभी देख लेते हैं, यहां समझ में आ जाएगा आपको भी। रिवर्स में अगर मैं कहता नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B ले लेता, डी मॉर्गन के थ्रू हम लोग इसे लिख सकते हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट समझो, अब A यूनियन B को छोड़कर सारे एलिमेंट, तो क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्स में से, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में से क्या माइनस कर देना, पूरे यूनिवर्स में से यूनियन माइनस कर देंगे। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, 2 सेट्स बेस जितने फॉर्मूले हैं वो सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को लिखवा दी है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस थी 2 सेट्स बेस। ठीक है, अब इन पर देखते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूं आपको, समटाइम कभी अगर बोले ना, जैसे कि 2 सेट्स है A एंड B, और मैं कहता हूं एटलीस्ट 1 सेट को कंटेन करने वाले एलिमेंट की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या निकालना है, A यूनियन B, एटलीस्ट 1। अगर मैं कभी ओनली 1 बोलता हूं या ओनली A बोलता हूं, ठीक है, ये एटलीस्ट 1। अगर कभी आपको वर्ड आता है ओनली, लेट करो A, तो ओनली A का मतलब बस A वाले चाहिए, उसमें से कॉमन एलिमेंट आप लोग हटा दोगे। ठीक है, तो A में से हम लोगों ने क्या किया, कॉमन एलिमेंट हटा दिए। ठीक है, यस और नो। तो इस तरह की कंडीशंस बोलेगा। अगर बोलेगा ना A का एलिमेंट चाहिए ना ही B का, तो यूनिवर्स में से, ठीक है, मीन्स नाइदर A नोर B, तो आप लोग पूरे यूनिवर्स में से क्या करोगे, कौन से एलिमेंट हटा दोगे, A यूनियन B, ना A के चाहिए ना B के। सो छोटी छोटी वर्ड हैं, इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। एनसीईआरटी में जो 5th एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसी के 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से पूरी एनसीईआरटी में आपको सिंप्लीफाई सॉल्व कराऊंगा, जो सॉल्व कराने लायक होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं फर्स्ट केस को। अब मेन आते हैं क्वेश्चंस पर, 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, पहले डायरेक्ट देख लेते हैं और उसके बाद वेन डायग्राम से भी मैं आपको इन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा। वेन डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे, बट अगर 3 वालों की बात करोगे तो उसमें वेन डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर वेन डायग्राम की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन। एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है, 1.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 250 हिंदी और 200 इंग्लिश। देखो टोटल ग्रुप कितना है, 400। ठीक है, स्पीक हिंदी,
हिंदी बोलने वाले 250 हैं इसमें और इंग्लिश वाले 200। ये अभी डाटा गिवन है, ठीक है। ये सिंपल सा डाटा आप लोगों को गिवन है, ठीक है। सो इसमें कहता है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मीन्स हमें निकालना क्या है, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो हमें ये निकालना है वो जो हिंदी भी बोलते हो एंड इंग्लिश भी, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब मैं प्रॉपर वे में समझाता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने पहले लिखना कैसे है, ठीक है। देखो, जब हम लोग सॉल्व करते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस में, तो जैसे हिंदी स्पीक करने, जो हिंदी बोलने वाले हैं उन्हें ए सेट लेट कर लेना और इंग्लिश वालों को क्या लेट कर लेना, बी, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्स हमारा क्या है, टोटल 4। इतनों की हम लोगों ने बात की है। उसमें ए वाले कितने हैं, 250, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 200। अब वो कहता है कि सभी कुछ ना कुछ, मीन्स सभी हिंदी या इंग्लिश जरूर बोलते हैं। तो ये एटलीस्ट वन टाइम बोलने वाले हैं ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं ना। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, मैं ए यूनियन बी क्या है, 400। ये सभी या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश, और उनमें से ये कंडीशंस है। तो हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले 400, ठीक है। अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो हमें पता है ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने थे, 400। ये हमारे पास 250, ये हमारे पास 200 और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंप्लीफाई करेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। तो कितने हैं जो हिंदी भी बोलते हैं एंड इंग्लिश भी, 50 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। मैं वेन डायग्राम से आपको एक बार करना के दिखाना चाहता हूँ कि वेन डायग्राम से हम लोग कैसे, देखो वेन डायग्राम में हम लोग ऐसे करते हैं, पूरे में ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, ठीक है। 2 है तो 2 और 3 है तो 3 वाला बनाएंगे। अभी मैं आगे सिखाऊंगा 3 वाला। इसमें क्या होता है, ये कॉमन वाला एरिया, हमें पता ही नहीं कॉमन कितने हैं, ठीक है। हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। हम लोगों ने लेट किया कि ए इंटरसेक्शन बी वाले जो हैं वो क्या होंगे, एक्स होंगे। तो ये एक्स। अब इसे ना जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, 3 वाले की बात करूं, 2 वाले भी, जो सबसे छोटा पोर्शंस होता है कॉमन, वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। समझना जरा इसे, अगर ये समझ गए तो ये समझ लो कि आपको एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म बन गया है। और जेईई मेंस में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं इन पर, बट वो 3 में भी आ जाते हैं, समटाइम 2 में भी। देखो एक्स तो ऐसे हैं जो कॉमन है। अब समझो ए वाले कितने हैं, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए वाले 250 हैं। मतलब इस पूरे एरिया में, यहाँ से और यहाँ तक, इस पूरे एरिया में, ये पूरे सर्कल में 250 होंगे। बट 250 में एक्स तो इधर चले गए, तो इधर कितने बचेंगे, 250 माइनस एक्स, बिकॉज एक्स तो इधर है। देखो दोनों को, पूरे सर्कल को ऐड कर दोगे, सबको 250 आएगा। फिर बी में कितने हैं आप लोग के पास, बी में 200 है, तो इस पूरे बी में 200, इसमें से एक्स निकल गए अगर, तो 200 माइनस एक्स, ओके। ये सिंपल सी कंडीशंस है। अब हमें पता है कि सारे मिला के टोटल, अब ये भाई इसमें वो भी है कि जो खाली जो ए वाले हैं, खाली बी वाले हैं, या कॉमन भी सारे, सबका अगर मैं सम करूं, जितने भी ये इसमें पीपल हैं, सबका सम करोगे तो 400 आएगा। तो सम कर लेते हैं। हमें पता है कि सबका जो सम होगा, टोटल कितने हैं हमारे पास, 400। तो देखो इस एरिया में 250 माइनस एक्स, इस एरिया में एक्स थे और इसमें 200 माइनस एक्स, और टोटल का सम कितना होगा, 400। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और एक्स जब निकालोगे तो क्या आया, 50 आया। देखो इसका मतलब कॉमन कितने हैं, 50 है। सो ये बहुत ही अच्छा वे है, ठीक है, करने का। कर सकते हो और कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं आप लोग ये फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग करो। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कैलकुलेशंस भी बहुत शॉर्ट कर देता है, ठीक है। और 3 वाले में मीन्स जहाँ पर 3 सेट्स होंगे वहाँ पर तो हम लोग यूज़ ही इसका करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना। भी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर 3 वाले सेट्स पर हम लोग चलेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, दोनों मेथड से अभी कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है। और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक सिंपल सी कंडीशंस दे रखी है हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ये 1.6 है सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ग्रुप कितने का है 65 का, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो दोनों कंडीशंस पूछी है। ग्रुप कितने का है, ठीक है। ग्रुप अगर मैं यूनिवर्स, एक तरह से यूनिवर्स होता है ग्रुप हमारा, बट अगर सभी प्ले कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह की गेम है, ठीक है, एक क्रिकेट और दूसरा टेनिस। एक क्रिकेट है और दूसरा टेनिस है। क्रिकेट खेलने वाले को ए लेट कर लेते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट कंडीशंस। क्रिकेट वाले को हम लोगों ने क्या लेट किया, ए लेट किया है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे हैं हमारे पास क्रिकेट के बाद, वो टेनिस वाले हैं, और टेनिस वालों को हम लोगों ने बी लेट किया है। सिंपल सी कंडीशंस, क्रिकेट और टेनिस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। देखो ये यूनिवर्स सारे प्ले कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी 60 होगा। क्रिकेट वालों को हम लोगों ने ए लेट किया है। क्रिकेट वाले हमें गिवन है और टेनिस वाले हमें नहीं गिवन, ये पूछे गए हैं। क्रिकेट वालों की अगर मैं बात करूं तो 40 लाइक क्रिकेट, और कॉमन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको 10, और पूछा क्या है अब ये देख लेते हैं। एक में बोला है ओनली टेनिस, और एक में बोला है ओनली टेनिस खाली, टोटल नंबर ऑफ इन टेनिस। देखो दोनों डिफरेंस है। ओनली टेनिस में बस टेनिस वाले चाहिए, और टेनिस में सारे जो टेनिस खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो या ना खेलते हो, ठीक है। फॉर्मूले लगाते हैं अपने और देखते हैं निकालते क्या है। देखो फॉर्मूला हमारे पास ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सभी कंडीशंस हम लोग पुट करते हैं। दिस वन इज 60 और एन ए की बात करेंगे 40, एन बी और कॉमन जो हमें गिवन है वो 10 है, ठीक है। 10 हमारे पास कॉमन है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं टोटल, तो एन बी कितना बचेगा हमारे पास। देखो ये 30 इधर आके माइनस होके 30 बच गया, और बी क्या था टेनिस। अब ये एक आंसर तो हमारा, अगर मैं बोलता कि खाली टेनिस वाले, तो टेनिस वाले 30 है। बट अगर मैं ओनली टेनिस की बात करूं, मैंने बताया भी था आपको लेक्चर स्टार्ट होने से, ओनली टेनिस की बात करूंगा, तो ओनली टेनिस में क्या करेंगे हम लोग, टेनिस में से कॉमन एलिमेंट हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ओनली टेनिस चाहिए। और टेनिस दिस वन इज 30 और -10, तो ओनली टेनिस इज 20। ओके, एक बार दूसरा मेथड, ये मेथड नंबर 2 है जो मैं बार बार करा रहा हूं, ठीक है। वेन डायग्राम ए और बी समझना जरा कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, और क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होगी। फर्स्ट ये है कॉमन, तो 10 दे रखा है ये, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद 40 हमें दे रखे हैं ए। इस ए में पूरे में 40 होंगे, 10 तो यहां पर है इस वाले एरिया में, तो इस वाले एरिया में कितने रहे होंगे, 40 - 10 इज 30, और ये हमारे से पूछा है। अब दो कंडीशंस है, या तो ओनली टेनिस लेट कर लो भाई, ये वाला अगर मैं एरिया करूं जो मैं डोटेड कर रहा हूं, ये तो ओनली टेनिस वाला है ना, और टोटल टेनिस लेट करना चाहो तो टोटल टेनिस में फिर ये भी आ जाएगा, ठीक है। लेट कर लेते कि जो टेनिस वाले हैं, ओनली नहीं लेट किया मैंने, वो एक्स है, तो इस पूरे डॉटेड में एक्स है, और एक्स में से 10 तो इधर जो गए, तो यहां पर कितने बचेंगे, x - 10 ना। और अगर मैं सब का सम करूं तो टोटल हमारे पास कितने थे, 60 थे। सो हम लोग देख लेते हैं, 60 थे तो 30 10 x 10, ये कैंसिल, तो x यहां से कितना आ गया 30, ठीक है। x आ गया हमारे पास 30, तो टेनिस वाले 30, ठीक है। तो जो टेनिस है ये 30 आ गया। और ओनली अगर टेनिस की बात करूंगा, ओनली टेनिस का तो ये एरिया है ना जो डॉटेड के रखा है मैंने, ये ओनली टेनिस का है, ठीक है। और तो ओनली टेनिस में क्या लिखा है, x - 10, तो x क्या है 30 - 10, तो फाइनल आंसर इज 20। सो ये सिंपल सी कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है। दो सेट्स किससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी। अब बात करेंगे 3 वाली। देखो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है, और जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे फुल मार्क्स में, उसमें 3 जो सेट्स हैं उनके सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेन मुद्दे पर चलेंगे जहां पर अगर 3 सेट्स होंगे, ठीक है।
अब समझना जरा, यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो ये केस 2 है फॉर 3 सेट्स, फॉर 3 सेट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट किए 3 सेट्स, एक को ए लेट किया, बी एंड सी। ये 3 सेट्स के लिए हम लोग क्या क्या कंडीशंस लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फॉर्मूले की बात करते हैं पहले, वही यूनियन वाला, ठीक है। समझने की ट्राई करना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए के एलिमेंट फिर उसमें बी के एलिमेंट ऐड। भाई टोटल एलिमेंट कितने होंगे भाई यहाँ पर, अगर इसका मतलब तो ये है ना कि ए के एलिमेंट हो या बी के एलिमेंट हो या सी के एलिमेंट हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल सी कंडीशंस में, सबसे पहले ए के एलिमेंट, मतलब हम लोगों ने क्या किया, ए के एलिमेंट ऐड कर देते हैं, प्लस उसमें बी के एलिमेंट ऐड करते हैं और प्लस उसमें सी के। ये तो डायरेक्ट ऐड कर दिए मैंने, बट अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है कॉमन वाले, क्योंकि कॉमन वाले कई बार काउंट हो चुके हैं। तो अब इसमें ऐसा होंगे ना, जो ए और बी में जो यहाँ पर भी कॉमन और वहाँ यहाँ पर भी कॉमन है वो सिंगल, तो उसे 2 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, 1 टाइम काउंट करेंगे ना। तो वो 2 बार काउंट हो गया ना यहाँ से, तो एक बार उसे माइनस कर दो, किसके बिटवीन जो कॉमन है, ए और बी के बिटवीन। फिर जो बी और सी के बिटवीन कॉमन है वो यहाँ पर भी काउंट होगा, यहाँ पर भी एक जगह काउंट होना चाहिए, तो एक जगह उसे माइनस करते हैं 1 टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि इसके और इसके बिटवीन भी कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, मीन्स वो यहां पर भी काउंट हो गया और यहां पर भी 2 टाइम्स हो गए, 1 टाइम उन्हें भी माइनस किया, ओके। बट अब हुआ क्या, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब उनके साथ क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि यहां से आप लोगों ने एक एलिमेंट हटा दिया, ठीक है, जो दोनों के बिटवीन था उसे 1 टाइम काउंट कर लिया। फिर जो इनके बिटवीन था उसे भी 1 टाइम काउंट किया, इनके बिटवीन था उसे भी। बट जो तीनों में कॉमन था, जो एलिमेंट तीनों में कॉमन था, वो तो यहां से भी गया, ठीक है, यहां से भी और यहां से, क्योंकि वो तो सब जगह कॉमन था, इसमें और इसमें भी कॉमन था, इसमें और इसमें भी कॉमन, तो इसमें 3 बार उसे माइनस हो गया ना, वो 3 टाइम माइनस हो चुका है, उसे 1 टाइम तो काउंट करना चाहिए था ना। दैट्स वाई प्लस करेंगे, कौन से को, कॉमन को। ये सिंपल सी कंडीशंस है। अच्छा, मैं इसी में थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर देता हूँ इसी फॉर्मूले में। ऐसे 4 वाले भी होते हैं ना, तब भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब थोड़ा जी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल का है। लेट करो 4 होते, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करा रहा हूँ आपको इसमें अभी, ठीक है। या चलो इसे लास्ट में करेंगे, पहले 3 वाला ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी, इसे हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट 1। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या है ये, एटलीस्ट 1 मीन्स एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी में से कम एक वाली कंडीशंस हम लोगों ने यहां पर की है, ठीक है। तो मेन तो ये फॉर्मूला है भाई, इसी से सब कुछ हो जाएगा। फिर भी कुछ एडिशनल फॉर्मूले भी बता देता हूं। जब मैं एडिशनल फॉर्मूलों की बात करूंगा, इसमें समटाइम ये पूछेगा कि एग्जैक्टली 1 वाले बताओ या एग्जैक्टली 2 वाले बताओ। तो एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे कहता भाई एग्जैक्टली 1 वाला बता दो मेरे को, या एग्जैक्ट वो एलिमेंट जो एग्जैक्टली 2 से बिलोंग करते हैं, मीन्स ए बी से या बी सी से, या एग्जैक्टली 2, 3 भी नहीं चाहिए और 1 भी नहीं, ठीक है। तो इसी तरह की कंडीशंस की हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एग्जैक्टली 2 या एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 1 की बात करेंगे कैसे। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। देखो जरा, एग्जैक्टली अगर 2 निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे हम लोग एग्जैक्टली 2 में? 2 वाले ले लेंगे जो ए और बी के साथ कॉमन है, प्लस बी और सी के साथ कॉमन है, प्लस सी और ए के साथ कॉमन है। समझना जरा अब इसमें कंडीशंस। मैंने 2 वाले ऐड कर लिए, ए बी के साथ जो कॉमन है वो ऐड कर लिए, बी और सी के साथ कॉमन है वो ऐड कर लिए, ठीक है, और ए और सी के। बट जो तीनों में कॉमन है वो भी ऐड हो गया, तीनों को कॉमन वाला यहां पर भी ऐड हो गया। भाई जो एक ऐसा होगा ना लिमिट जो तीनों में कॉमन होगा ए और बी में, वो तो ऐड हो गया ना यहाँ पर, वो यहाँ पर भी ऐड हुआ होगा और यहाँ पर भी ऐड, तीनों जगह ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि वो तीनों में कॉमन था। तो 3 टाइम्स इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, जो ए बी
एंड सी में कॉमन था। तो समझने की ट्राई करो, ठीक है, याद करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोग को। मैंने सिंपल सी कंडीशन बताई कि भाई एग्जैक्टली दो वाले, तो दो वाले ऐड कर दिए, बट उनमें ऐसा होगा ना, कोई कुछ एलिमेंट होंगे, कोई एक एलिमेंट भी होगा जो कॉमन है तीनों में, तो वो तो भाई कॉमन वाला तो यहाँ पर भी ऐड हो गया, क्योंकि वो ए और बी में भी कॉमन था, वो बी और सी में भी और सी और ए में भी, तो तीनों जगह कॉमन हो गया, जबकि वो हमें नहीं चाहिए था, तो मैंने 3 टाइम्स उसे क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, ये हमारा सेकेंड। एक और देख लेते हैं, चलो। वैसे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके हमारे पास दूसरे भी वे होते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम के थ्रू कराऊंगा, तो हम लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट फिर भी फॉर्मूले भी आप लोग को पता होने चाहिए। अगर मैं कहता एग्जैक्टली 1, अब मजा आएगा, ठीक है, कि मैं कहता कि एग्जैक्टली 1 सेट वाले एलिमेंट बताने हैं, मीन्स एग्जैक्टली 1 का मतलब जो बस एक ही सेट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, मैं क्या करूंगा, ए के ऐड कर दूंगा, बी के ऐड कर दूंगा और सी के ऐड कर दूंगा। कर दिए। आप कहोगे सर अब इसमें ऐसे भी तो है ना जो कॉमन है, जो ए और बी में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है, सी और ए में कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन यहां पर भी ऐड हो गए, यहां पर भी ए और बी के कॉमन यहां पर भी और यहां पर, तो उन्हें दोनों बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब एग्जैक्टली 1 चाहिए। एग्जैक्टली 1 का मतलब दो वाले चलेंगे ही नहीं, अब दो वाले तो भाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, मतलब इनके बिटवीन कॉमन है, तो जो इन दोनों के बिटवीन कॉमन है उसे 2 टाइम्स हटाएंगे। ये बता देता हूं 2 टाइम्स क्यों हटाए, क्योंकि वो यहां पर भी काउंट हो गए, यहां पर भी काउंट, फिर जो इसके और इसके बिटवीन कॉमन है वो दोनों जगह काउंट हो गए, दोनों जगह हटाएंगे, बी और सी के बिटवीन। फिर क्या हुआ कि यहां पर भी वो काउंट हो गए। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये ए सी प्रॉब्लम ये है, जो तीनों जगह काउंट हुए होंगे, जो तीनों जगह कॉमन है, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम माइनस हो गया। देखो यहां पर भी कॉमन, यहां पर भी कॉमन, यहां पर भी कॉमन, अब वो इन दोनों के 2 बार माइनस हो गए, यहां से फिर माइनस हो गए, फिर माइनस हो गए, जबकि वो 1 टाइम माइनस होने चाहिए थे, मीन्स 3 टाइम माइनस होने चाहिए थे। भाई एक बार यहां से जाते, एक बार यहां से और एक बार यहां से, बट वो कितनी बार हो गए, 2 के साथ 6 टाइम, जबकि वो 3 टाइम माइनस होने चाहिए थे। ठीक है, वो 3 टाइम्स ज़्यादा माइनस हो गए, तो 3 टाइम्स क्या करेंगे, फिर उन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। बहुत ही रेयर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो वेन डायग्राम से करेंगे, और वहाँ पर इन फॉर्मूलों की कोई नीड नहीं है, बिना फॉर्मूले सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है हमारी 3 सेट्स की। अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी मैंने आप लोगों को बात बताई है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं थोड़ा सा, चलो मैं रोक रहा हूँ आपको, हल्का सा एक जेईई मींस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता देता हूँ, लिखा तो है ही मैंने, ये हटा देता हूँ। देखो अगर ये एडिशनल है बच्चों 4 जेईई, ठीक है, इसका एनसीईआरटी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। लेट करो 4 होते, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो उसमें क्या होता है, पहले एक एक का सम होता है, समीशन, पहले एक एक का सम होता है, या इसे ऐसे कर लो, A1 A2 A3 A4, तो पहले समीशन होता किसका, सिंगल सिंगल का, मीन्स A1 को ऐड करते, A2 को ऐड करते, A3 को, A4 को, सबको ऐड कर लिए। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी कंडीशन है, हम लोगों ने सबको से सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता माइनस, देखो प्लस माइनस, फिर दो के जो होंगे उन्हें हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी A2 मीन्स A1 A2 A2 A3 A3 A4 इस तरह। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 3 वाले को, A1 A2 A3, फिर माइनस करेंगे 4 वालों को, वैसे तो ये एक ही आएगा बस, देखो जरा इसे तो चाहे हटा दूं मैं, यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, पहले सिंगल वालों को प्लस किया, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये प्रोसेस अप टू चलता रहता है। मीन्स अगर इसकी जगह में नंबर ऑफ एलिमेंट लेता A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN, तो उसमें क्या होता है, पहले वही समीशन करते हम लोग A1 का, फिर माइनस, फिर दो को लेते, ठीक है, फिर प्लस 3 को लेते, फिर माइनस 4 को लेते,
अप टू एंड सो ऑन, अप टू एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस होता है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो उसके लिए भी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, वैसे आप लोग के लिए 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि अगर एंट्रेंस में कहीं बेसिक्स पूछा जाए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा इतना लेंथी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह ईजिली कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोल दीजिए, इसमें कमेंट कर सकते हो आप। कोई भी डाउट है, विद्या के दान का जो चैनल है, सॉरी ग्रुप है टेलीग्राम पर, वो भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट कंडीशंस, अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में अभी हम लोग एनसीईआरटी के ही 2-3 एग्जाम्पल लूँगा मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अगर इसे समझने की बात करूँ तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसकी बात की है मैंने। एनसीईआरटी चैप्टर 1 की हम लोग मिसलेनियस की बात करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे होप सो, सॉरी 16 नहीं 15। देखो वैसे तो मैं दोनों वे से कर सकता हूँ, फॉर्मूलों से भी हम लोग इसे कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे भी फॉर्मूले में सब कुछ बता दिया, और अगर फॉर्मूलों से नहीं करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। तो मैं पहले इसे आपको वेन डायग्राम से करके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने भी वेन डायग्राम की ही हेल्प लेनी है 3x3 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो देखो 3 तरह के न्यूज़पेपर है, H, I और T, और कुछ सर्वे किया गया है 60 पीपल का। ठीक है, तो उसमें कंडीशंस दे रखी है कि आई पढ़ने वाले इतने हैं, टी पढ़ने वाले इतने हैं, एच पढ़ने वाले इतने हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना पढ़े। ठीक है, ये कंडीशंस भी पॉसिबल है। ठीक है, सर्वे किया है ना मैंने, अब उसमें कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। तो देखो जरा क्या कंडीशंस है। 3 न्यूज़पेपर है, मैं डेटा लिख देता हूँ पहले आप लोग के पास। आई, एच और टी, 3 तरह के न्यूज़पेपर है, तीनों की कंडीशंस आपको गिवन है। जो जो कंडीशंस है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। फिर इसमें ये भी गिवन है कि कॉमन एच टी वाले और टी आई वाले। ठीक है, और ये भी गिवन है एच आई एच और टी, तीनों के कॉमन वाले। फिर इसमें कुछ कुछ पूछे, उसके क्वेश्चन तो है जो एनसीईआरटी के हैं, मैं अपनी तरफ से भी ऐड करके यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग डेटा की बात कर लेते हैं। 60 पीपल है टोटल, यूनिवर्स की अगर बात करो आप, 60 पीपल का सर्वे है ये। तो इस सर्वे में हमारे पास जो कंडीशंस पूछी गई है उनकी हम लोग बात करेंगे। एच वाले 25, 26T, एच वाले 25, 26T और 26I, पहली कंडीशंस जो हम लोगों ने लिखनी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशंस में है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 9 एच और आई वाले, एच और आई वाले 9 है। एच और आई के बाद 11 एच और टी, एच और टी 11। ठीक है, और उसके बाद 8 टी एंड आई, और 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये डाटा आपने इसी तरह लिखना है अपने क्वेश्चंस में। फिर आपको जो डायग्राम बनाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये डायग्राम अगर समझ में आएगी ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर। ठीक है, फिर 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जेईई मेंस लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, हर क्वेश्चंस में आग लगा दोगे। ठीक है, सो डायग्राम मस्ट है, और डायग्राम आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कैसे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, सो डायग्राम देखते हैं अपना। ठीक है, देखो बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। 3 सेट हम लोग यहाँ पर 3 सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और तीनों सर्कल में क्या क्या कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं। तीनों सर्कल में एक एच, एक आई और एक टी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सर्कल को बनाते हैं, जब इसे हम लोग फिलअप करते हैं, ये यूनिवर्स है टोटल 60। जब हम लोग किसी को फिलअप करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन वाला, तो सबसे पहले ये कॉमन वाला, तो मैं इस आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा एरिया, ये वो एरिया है ना जो तीनों में कॉमन है।
तो ये अगर तीनों का कॉमन है तो तीनों के कॉमन में देखो, मैंने बोला था कि नीचे से हम लोग फिलअप करेंगे, 3 है, मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, आपको दिख रहे होंगे आई थिंक, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, 3 एलिमेंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, फिर दो दो के कॉमन वाला, ये वाला ध्यान से समझना, ये H और ये T, H और T के दोनों के कॉमन के एरिया बात करेंगे, तो ये दोनों का कॉमन एरिया है, ये भी तो है H और T का, दिस वन। अब इस एरिया में अगर मैं H और T, वेयर इज H एंड T, ये है 11, तो 11 एलिमेंट होंगे, ठीक है, 11 स्टूडेंट होंगे, 11 में से 3 तो इधर गए, ये गए 3, तो बचेंगे कितने, 11 में से क्या कर देना आप लोग, 3 को माइनस कर देना, तो 11 में से ये 3 इधर रखे हैं, तो 11 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो ये बचेगा हमारा 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा I और H और I, इस पूरे एरिया में हमारे पास कितने हैं, 9 है, H और I में 9 है, तो 9 में से 3 इधर गए 6, चाहे देख लो H और I का ये एरिया है ना, टोटल 9 ही है अभी भी सम करके। फिर हमारे पास है T और I 8, दिस वन इज T एंड दिस वन इज I, 8 है, 5 गया तो बचेगा क्या, सॉरी 8 में से 3 इधर गया तो 5 ये बचा, डन। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने जो बचा हुआ सर्कल है उसकी, H की। सबसे पहले H की अगर मैं बात करूँ 25, तो भाई H में 25 थे, बट 25 में से 6 तो इस एरिया में है, क्योंकि मैं बस इसके लिए लिख रहा हूँ, इतने एरिया के लिए मैं जो लिख रहा हूँ वो इतने एरिया के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 6 यहाँ पर गए, 3 यहाँ पर गए और 8 यहाँ पर गए, ठीक है। तो ये अगर मैं इसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, 25 माइनस 6 माइनस 8 और माइनस 18, सो दिस वन इज 9 और 8, ठीक है, 16 माइनस कर देते हैं इनमें से, दोनों में से, ठीक है। तो दिस वन इज 9 और 8, 17 जब माइनस करूंगा तो 8 बचेगा, तो इसके पास बचेगा क्या यहाँ पर 8, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी I के पास 26 में से ये 6 माइनस 3 माइनस 5, तो इसके पास भी कितने बचेंगे, 8 एलिमेंट। फिर बात करते हैं इस वाले एरिया की, T के पास कितने, 26, और 26 में से 8 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे और 5, और यहाँ पर बचेंगे 10, ओके, 10 बचेंगे ना, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंपल सी कंडीशंस होगी, जो हमारे पास कंडीशंस है, ठीक है। इसमें 12 बच रहे हैं, सॉरी, तो ये 12, 10, 8, ये फाइनल हमारा डायग्राम बन गया। अब कुछ भी इस डायग्राम से देख सकते हैं, और कैसे देखेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो अपनी तरफ से क्वेश्चन लूँगा, सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा है एग्जैक्टली 1 वाले, तो एग्जैक्टली 1 की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 1 में तो 8 है, ये जो बस खाली H को पढ़ते हैं, ये वाला एरिया ओनली I का है, ये वाला एरिया ओनली T का है, तो 8, 12, 10, वैसे इसके फॉर्मूले भी पता है, उससे भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में पूछा है, जो इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो अगर मैं इन सब को ऐड कर दूंगा तो ये कम से कम 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो है ना भाई। ये 8 भी H पढ़ते हैं खाली, ये I पढ़ते हैं, ये ओनली T, ये 2 पढ़ते हैं, ये भी 2 पढ़ते हैं, ये भी 2, ये 1, तो ये सारे कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबका सम कर देते हैं। 8, 6, 8, 3, 5, 12 और 10। देखो ये तीनों का ऐड, इन तीनों का सम और ये, तो ये टोटल हमारे पास कंडीशंस आ गई। कितना आ जाएगा ये, 10, 12, 52 ही आएगा, देख लेना कैलकुलेट करके। ये 20, 30 और 30 के बाद 40, 44 और 48 और ठीक है 44 + 8 = 52, डन।
तो ये कहानी हुई एटलीस्ट 1, कम से कम एक। अब मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता कि एग्जैक्टली 2 वाले जो बस 2 न्यूज, तो देखो जरा, ये एग्जैक्टली 2 में, ये 6, ये वाले 8, ये 3 ऐड नहीं करेंगे तो 3 वाले हैं। ये 6 ऐसे हैं जो बस खाली H और I पढ़ते हैं, ये और ये भी ओनली, क्योंकि ये एरिया ओनली किसका है, ये T और I का, ये H और I का, और ये वाला एरिया ठीक है H और T का। सो दिस वन इज 8, 6, 5, ठीक है, कोई दिक्कत। दिस वन इज 19, डन। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशंस। और भी कुछ भी पूछ सकते हो आप इसमें, मतलब कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहता आप लोगों से, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करा रहा हूं, ओनली H, तो ओनली H में तो ये 8 आ जाएंगे ना। अगर मैं कहता आपसे ओनली I, तो ओनली I में ये 12। अगर मैं कहता ओनली T, तो ये 10। तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो मन कहे हम लोग वो कंडीशंस निकाल सकते हैं इस वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम का जो पैटर्न है वो सबसे इजी और बढ़िया पैटर्न है। सो मैक्सिमम बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग सबसे ज़्यादा वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो इसमें बोल दीजिए। डन। एक क्वेश्चन अगर और हम लोग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ही मैं करा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी देख लेते हैं। इसी का 16 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सर्वे है ये भी, 21 पीपल। अब लिखा गया है कि प्रोडक्ट है 3 तरह के, ए बी सी को लाइक करने वाले, ए को लाइक करने वाले 21, बी को जो लाइक करने वाले हैं वो 26, और जो सी को लाइक करने वाले हैं 29। उसके बाद ए एंड बी को लाइक करने वाले जो हैं, ठीक है, उनकी हम लोग बात करेंगे। ए और बी को 14 लाइक करते हैं, बी और सी को, और सी और ए को, ठीक है। दिस वन इज 12 और दिस वन इज, सॉरी, ये जो कंडीशंस दे रखी है उसमें 12 लाइक ए एंड सी, ठीक है, और 14 लाइक बी एंड सी, ठीक है। तो ये कंडीशंस है हमारे पास 14, 12, 14 और 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 8 है। डेटा मैंने ले लिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम देखो जरा, 3 फोटो ऐसी, 3 ए बी सी, ठीक है। तो ये सारा डेटा है हमारे पास। यूनिवर्स वगैरह कुछ नहीं, बस इसी में से कुछ कुछ आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछेगा वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। एटलीस्ट 1 भी पूछ सकता है, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन जो मर्जी। अब देखो जरा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। तो ए बी सी का कॉमन 8, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, ये हो गया हमारा। फिर सी और ए, सी और ए टोटल 12, 12 में से 8 इधर गए तो इधर बचेंगे 4। सी के बाद बी और सी, बी और सी 14, 14 में से 8 गए 6, और फिर है लास्ट ए एंड बी इज 14, ये टोटल 14 में से 8 गए इधर जाएंगे जब, तो दिस वन इज 6। ओके, अब बात करते हैं ए की, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखना। ए से स्टार्ट करते हैं। 21 में से आपको 6 भी माइनस करना है, 8 भी माइनस करना है, 4 भी, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो जब मैं इसे माइनस करूँगा तो ये 10, 11 और दिस वन इज 3। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं बी की। 26 में से 6, 8, 6। सो जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, दिस वन इज 6 अगेन, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर बात करेंगे हम लोग लास्ट सी की, ठीक है। तो अगर मैं सी की बात करूँगा तो सी में हमारे पास 29, जिसमें से 8 माइनस कर देते हैं, 6 माइनस कर देते हैं, 4 माइनस कर देते हैं,
ठीक है। सो 10 ये माइनस होंगे 19 और दिस वन इज 11। ये हमारी कंडीशन है तीनों की। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ये पूछा गया है। हम सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन वाले, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, तो सबको ऐड कर दो। 3 6 8 4 6 6 11, ठीक है भाई। 1 2 3 1 2 3 और 1 ही है, ठीक है। तो सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया और इसे हम लोग यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज 10, ठीक है, 10 और दिस वन इज 20 30 41 44। ओके, अगर मैं पूछता आपसे, ठीक है, कि एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 की अगर बात करूं तो एग्जैक्टली 1 में ये 3 6 और 11 20, ये एग्जैक्टली 1 वाले आ गए। अगर मैं पूछता कि ओनली, चलो ओनली पहले देख लेते हैं, ओनली ए, ये भी आप बता दोगे। ओनली ए इज 3, ओनली बी इज 6, ओनली सी इज 11। ओके, ये भी डन। अगर आप लोग कहते कि एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 में ये 6, ये 6 और ये 4, 6 6 4 इज 16। ओके, होप सो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। मैं आप लोग को कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस भी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। मेरी तरफ से चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग को कंप्लीट कर दिया। आपका अब काम होगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले आप पूरी एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना। वैसे डोंट वरी, एनसीईआरटी के जहाँ भी मुझे लगेगा कि आप लोग को प्रॉब्लम होगी वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पलर, देन जेईई मेंस प्रीवियस ईयर, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। बट नेक्स्ट चैप्टर से पहला आपका टेस्ट होगा जेईई मेंस लेवल का, ठीक है। और टेस्ट कहाँ पर होगा ये मैंने आप लोग को बता दिया है। नीचे आप लोग को ऐप का लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाओ, एप्पल स्टोर पर जाओ, ऐप डाउनलोड करो और वहीं पर ही आप लोग अपने आप को रजिस्टर करो फ्री जेईई मेंस टेस्ट सीरीज के लिए। ओके, ठीक है बच्चों, प्लीज़ यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।